हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार। ट्रेडर्स, मैं आज कोई स्ट्रैटेजी या कोई लॉजिक या कोई ऐसा मैजिक कुछ भी ऐसा वीडियो में बताने वाला नहीं हूँ। मैं कंप्लीटली अपना फेस के साथ आज आ रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग उस टॉपिक पे बात करेंगे जो चीज़ें सारे स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब कि जो भी ट्रेडर होता है, आप देखेंगे रेगुलरली कुछ ट्रेडर ऐसे भी होते हैं प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट बनाने के बाद उनको सेव नहीं कर पाते हैं, जैसा कि मेरा भी बहुत आदत है। मैं कितने प्रॉफिटेबल रहने के बाद भी कुछ कैपिटल को लूज कर देता हूं अननेसेसरी ट्रेड लेके। ओवर ट्रेड यहाँ पे बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट ऐसे रेंज से ऐसे बिहेवियर से गुजरता है जहाँ पे हमको समझना होता है। तो आज हम लोग अगर लॉसेस करते हैं तो वहाँ पे किस टाइप का माइंडसेट होना चाहिए आदमी का, जो भी ट्रेडर है उनका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। किसी प्रूवन स्ट्रैटेजी को अगर फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली वहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। बस हमारा यहाँ पे फोकस ये हो जाता है, जब भी हम कोई ट्रेड को इनिशिएट करते हैं तो वहाँ पे साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हमारा माइंडसेट। क्योंकि हम अगर ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने के साथ ही अगर वो थोड़ा बहुत भी हमारे एंट्री पोजीशन से नीचे जाता है तो हम उसको देखने लगते हैं कि क्या ये हमारा लॉसेस कर देगा। मतलब मन में तरह तरह का इफेक्ट आने लगता है। तो इस चीज़ को मतलब अपने माइंड सेट को इसके अकॉर्डिंग कैसे हम लोग लगाएं, कैसे स्ट्रॉन्ग करें, सबसे ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीटली इस वीडियो में माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसके बारे में कंप्लीट देखने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में अगर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लाते रहता हूँ। क्या हम लोग ट्रेड इनिशिएट करने के बाद ट्रेड को देखना छोड़ देते हैं? क्या हम लोग ट्रेड इनिशिएट करने के बाद टारगेट और स्टॉप लॉस पे फोकस करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। यही से हमारा माइंडसेट खराब होता है और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का तो दूर दूर तक कहीं रिश्ता ही नहीं है यहाँ पे। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी, जो स्ट्रैटेजी काफ़ी परफेक्ट है, ऐसा कोई भी स्ट्रैटेजी आज तक नहीं बनाया जिसका स्टॉप लॉस हिट ना हो। ये रियलिटी है, मतलब एक ट्रूथ है जो सबको पता है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हम वहाँ पे माइंड सेट को जो है ना, इस चीज़ को मतलब समझा नहीं पाते अपने दिमाग को ट्रेड लेने के साथ। जैसे ट्रेड लेते हैं ट्रेड को देखने लगते हैं। यहाँ पे ये भी गलती है कि ट्रेड को हमको नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ट्रेड को नहीं देख के, प्रॉफिट लॉस को नहीं देख के, जहां से हमको रेड में नजर आता है तो मेरी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, और अगर रेड में नहीं आता है तो लगता है कि हाँ अब ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट में जाने के बाद ट्रेड को कट कर देते हैं। राइट ट्रेड को भी टारगेट तक होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन इवन वहीं पे अगर स्टॉप लॉस की तरफ जाने लगता है या फिर उसके नियर भी जाता है तो माइंडसेट वहां पे अलग लेवल से काम करने लगता है, और इन सब सारी चीजों को हम राइट ट्रेड को भी एग्जिट कर देते हैं बिना स्टॉप लॉस लिए। तो क्या ये राइट तरीका है? गाइज, यहाँ पे माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो बिल्कुल इसको बोलेंगे नहीं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये कहता है कि अगर हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं, आपका माइंड वहीं तक काम करेगा जहां पर आपकी स्ट्रैटेजी लगती है। स्ट्रैटेजी को आपने वहां पे लगा दिया, स्ट्रैटेजी आपका सेटअप कह रहा है कि अब यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट होगा, तो आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर देते हैं। लेकिन ट्रेड इनिशिएट करने के बाद आपका क्या माइंड वहां पे काम करना चाहिए? मैं बोलूंगा कि एज ए रोबोट आपको बनना चाहिए। माइंड सेट वहीं तक है जहां तक आपकी स्ट्रैटेजी बोल रहा है कि हाँ यहां से बाय होना चाहिए या फिर यहां से सेल होना चाहिए। यहां तक माइंड सेट काफी परफेक्ट है। इसके बाद आपका साइकोलॉजी इफेक्ट करता है। साइकोलॉजी कैसे? कि वही वाला सीन, जैसे कि आप बाय करते हो तो नीचे जाता है तो वो दिमाग में आने लगता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड नहीं है। इसको बिल्ड करने के लिए हमको एज ए रोबोट बनना पड़ेगा। रोबोट की तरह कैसे ट्रेड करेंगे? जैसे मान के चलो कोई भी स्ट्रैटेजी है, उसको हम एज ए ट्रेडर इनिशिएट करते हैं तो बस दो चीज पे फोकस करनी है, टारगेट और स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहां पे कुछ कुछ एक्सेप्शनल आता है, जैसे कि आज के मार्केट में बजट डे था, आप लोग को पता होगा। यहां पे क्या होता है कि दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी रूल, कुछ भी फॉलो नहीं होता है। आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे वो उनका स्टॉप लॉस हिट करके फिर आप ही के लेवल पे रहेगा। जैसा कि आज का ऐसा केस देखने को मिला है। एक कैंडल, सिर्फ ये न्यूज बेस्ड होता है, जैसा न्यूज वहां से आएगा, जैसा आपको बजट में पेश होगा, पॉजिटिव न्यूज आएगा तो वो कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। एट ए सर्टेन रिजल्ट वहां पे न्यूज के साथ इफेक्ट होता है। तो एक कैंडल जो है ना, आज 500 to 600 पॉइंट का मोमेंटम किया है। इंडेक्स की बात कर रहा हूं। अब सोचो कि कोई बंदा वहां पे अगर बाय किया होगा तो क्या उसका 500 इंडेक्स की बात कर रहा हूं, ऑप्शन सोचो कितना किया होगा, 600 700 वो भी मोमेंटम किया है।
40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, इवन आपने कितना भी स्टॉप लॉस लगा के रखो, सबका स्टॉप लॉस हिट करके गया होगा। तो क्या यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी खराब नहीं होती है गाइस? डेफिनेटली खराब होती है। इस टाइप की सिचुएशन में या तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी कम करनी चाहिए, या फिर आपको कोई स्ट्रैटेजी आती है तो वो स्ट्रैटेजी पे विथ रिस्क रिवार्ड आपको क्वांटिटी कम करके इंटर करनी चाहिए, जिससे कि हमारा माइंडसेट या फिर ज़्यादा लॉस का इफेक्ट ना आ जाए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया पूरे वीक में, पूरे मंथ में, और एक ट्रेड आपका सारा कैपिटल लेके, सारा प्रॉफिट लेके चला गया। तो ये भी एक डिफिकल्टी है, ऐसे नहीं करनी है। अगर ऐसे करेंगे ना तो फिर मैदान में टिक नहीं पाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हो या जब ऑप्शन बायर और ट्रेडर बनना चाहते हो सक्सेसफुल, तो गाइज आपको मैदान में हमेशा उतरना पड़ेगा और यहाँ से आपको खेलना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ ना कुछ 4-6 कुछ लगा पाओगे। अगर आप मैदान से ही, मतलब अपने ग्राउंड से ही आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है जो आपको हैंडल कर ले, और बाद में आपको कहने वाला भी कोई नहीं आएगा कि ऐसा कर लो, ये कर लो। ठीक है, आप खुद इतने डिमोटिवेट हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे कि आपको फिर से मन ही नहीं करेगा कि मैं ट्रेडिंग करूं। हाँ, लेकिन एक राइट थिंग अगर आप अप्लाई करते हो या फिर डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हो, डेफिनेटली ये चीज़ें अचीवेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, बहुत लोग ऑप्शन बाइंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन वो उसमें और हमारे में जो हम गलतियां करते हैं, क्वालिटी क्या डिफरेंट है, ये चीज़ें आपने कभी नहीं देखा होगा। डिफरेंट एक ही चीज़ है कि जो लोग सक्सेसफुल है वो लोग रिस्क रिवार्ड को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, और जब ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे ये नहीं देखते हैं कि हमको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे उसके माइंड में दो ही चीजें होता है। ट्रेड लेने से पहले ये चीजें डिसाइड किया जाता है कि अगर हम ट्रेड को ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस मेरा इतना होगा, और अगर आपको रिस्क पता है तो आपको डर नहीं लगेगा, किसी भी ट्रेड में डर नहीं लगेगा, माइंड सेट भी आपका स्ट्रांग रहेगा। क्यों? क्योंकि आप उस चीज को पहले से हारने के लिए तैयार हो। आपको अगर वो कैपिटल आपने लगाया है, आप सोच रहे हो कि मुझे 10,000 का एज ए एग्जाम्पल आपको लॉस होने वाला है, तो आप अगर एफोर्डेबल हो तो वो अगर लॉस भी होगा तो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऐसे ट्रेडिंग होती है, ये रिस्क रिवार्ड होता है प्रॉपर। ठीक है, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से मैंने जो लेसन दिया है, इस लेसन से आप लोग को बहुत कुछ समझ में आया होगा। आई होप इस चीज़ को आप लोग इन फ्यूचर अप्लाई कर पाओगे, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव आपके ट्रेडिंग कैरियर में आएगा। कोई एक वीडियो जो आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी एज ए मोटिवेशन एक वीडियो में आप लोग को दूं, जो आप लोग को मोटिवेट कर पाए कम से कम। देखिए यहाँ पर तो ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी और रूल ये सब हर कोई भरे पड़े हैं यूट्यूब में, लेकिन मोटिवेट करने वाला कोई नहीं है। डिमोटिवेट जब होता है बंदा, ट्रेडिंग करके लॉसेस करता है, तो यहाँ पे उसको एक बैकअप यानी कि एक सपोर्ट देने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं चाहता हूं कि मैं आप लोग के लिए एक सपोर्टेबल बने और मैं कुछ ना कुछ मोटिवेट कर पाऊँ, कुछ अच्छी चीज़ें आप लोग को बता पाऊँ। तो एवरी संडे मैं आप लोग के लिए एक वीडियो इस टाइप का जरूर कोशिश करूंगा। ये मैं लेटेस्ट आज आप लोग को पब्लिश कर रहा हूं। आप लोग इस पर कैसा रिएक्शन देना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगता है। मोटिवेशन ठीक है, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसा लगता है, बिल्ड करना अच्छा लगता है, क्या लगता है, मैंने इसमें कंप्लीटली आपको एक ओवरव्यू मैंने दिया है। आप लोग जरूर इसको एज ए कमेंट में जरूर रिएक्ट करना, जिससे कि मैं समझ पाऊंगा कि आप लोग किस तरीका से इसको लेते हो। तब मैं इसको और कंटिन्यू करूंगा, और आने वाले दिनों में मेरी लाइफ जर्नी, मैंने कैसे ट्रेड स्टार्ट किया, मैंने कैसे प्रॉफिटेबल बना, बहुत सारे क्वेश्चन था, मैंने कुछ डिले कर दिया था इधर, लेकिन इन फ्यूचर आने वाले वीडियोज में आपको ये सारी सीरीज देखने को जरूर मिलेंगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।